हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम करने जा रहे हैं कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेशन इन C++। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। करते हैं अपना टॉपिक कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखो क्या होता है, द स्टेटमेंट सी आउट डबल कोटेज में हमने क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल्स टू ऑपरेटर सम एंड नेक्स्ट लाइन का सिंबल। अब इसके अंदर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, सी आउट क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड होता है और किसके लिए ये वर्क करता है, ये वर्क करता है डिस्प्ले के लिए। जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है या फिर किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना होता है तब हम यूज़ करते हैं सी आउट का। अब सी आउट को भी हम दो वे से यूज़ करते हैं, एक तो नॉर्मल स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए जो हमने खुद लिखी है, और दूसरा जो कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिली है उसे डिस्प्ले कराने के लिए। अब जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए है और कौन सा स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, जो डबल कोटेज में लिखा जाता है, जैसे कि ये डबल कोट में लिखा हुआ है सम, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है जो एज इट इज प्रिंट होगी सम इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्या है, सम क्या है, जो भी वैल्यू होगी कैलकुलेशन के बाद, प्रोग्राम में कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू निकलेगी सम की, वो कुछ भी हो सकता है, a+b हो सकता है, c+a, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगी, हमारी वैल्यू आएगी इससे। अब देखो, इस ऑपरेशन को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट के साथ एक तो हमें स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, दूसरा हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, तीसरा हम नेक्स्ट लाइन को दे रहे हैं। ये क्या होता है हमारा नेक्स्ट लाइन। अब देखो यहाँ पे हमें तीन चीज़ को डिस्प्ले कराना है, तीन चीज़ के लिए हम सी आउट को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो सी आउट का इसके अकॉर्डिंग हमें कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा, 3 टाइम। एक बार स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए, एक बार वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए और एक बार न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। लेकिन C++ हमें क्या फैसिलिटी देता है कि हम नंबर ऑफ टर्म को सी इन में भी और सी आउट में भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल, या फिर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, कैस्केडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। हमने रीड की है कि सी आउट सम की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है एक स्ट्रिंग के साथ और न्यू लाइन कैरेक्टर दे रहा है। इसी को हम थ्योरी में पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेंड द स्ट्रिंग। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, जो ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू, वो कहाँ पर जाएगी, सी आउट में, एंड देन सेंड्स टू द वैल्यू ऑफ सम। और फिर वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा और इसके बाद वो क्या करेगा, जो उसके पास वैल्यू आएगी सम की उसको डिस्प्ले करेगा। फाइनली इट सेंड्स द न्यू लाइन कैरेक्टर, और फिर लास्ट में वो क्या करेगा, जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है इस तक पहुंचेगा, मतलब नंबर वाइज एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट नंबर पे ये है तो इसको डिस्प्ले करेगा, सेकंड नंबर पे सम है तो इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, थर्ड नंबर पे हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो द नेक्स्ट इनपुट आउटपुट विल बी द न्यू लाइन। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या है हमारे पास, न्यू लाइन है। द मल्टीपल यूज ऑफ दिस ऑपरेटर इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। मतलब जब हम आउटपुट ऑपरेटर का यूज करते हैं, सी इन में भी हम कर सकते हैं और सी आउट में भी। सी आउट के साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, आउटपुट ऑपरेटर, और सी इन के साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, इनपुट ऑपरेटर। दोनों का ही हम कैस्केडिंग कर सकते हैं जब हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक साथ यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 टाइम यूज किया किस ऑपरेटर को, आउटपुट ऑपरेटर को, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग बोलेंगे। When the cascading an output operator, जब हम किसी भी आउटपुट ऑपरेटर की कैस्केडिंग करते हैं, we should ensure necessary कि ब्लैंक स्पेस बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स। तो क्या हो, जब भी हम आउटपुट के साथ कुछ भी कैस्केडिंग कर रहे हैं तब उसमें क्या नेसेसरी होता है, क्या ज़रूरी होता है कि उन दोनों के अंदर क्या हो, एक ब्लैंक स्पेस हो। जैसे कि यहाँ पर है
स्पेस दिख रहा है हमें कि यहाँ पर स्पेस है, इधर स्पेस है, इधर भी स्पेस और इधर भी स्पेस है। तो क्या होना चाहिए, आउटपुट ऑपरेटर्स के अंदर स्पेस होना चाहिए ताकि कंपाइलर क्या हो, कंफ्यूज ना हो कि कौन सी स्ट्रिंग किसके साथ कनेक्टेड है। यूजिंग द टेक्निक ऑफ कैस्केडिंग द लास्ट टू स्टेटमेंट्स, जब हम क्या कर रहे हैं, कैस्केडिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो लास्ट टू स्टेटमेंट्स होती है वो कंबाइन हो जाती है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसी कैस्केडिंग का, कि सी आउट लिया हमने, उसके अंदर क्या किया, इतना तो हमें पहले भी पढ़ा कि हमने सम नाम की एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराया था और सम की वैल्यू को डिस्प्ले कराया था। नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, कोमा भी साथ में आ रहा है क्योंकि ये भी क्या है, क्यूटोज में है और एक क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। साथ में हम क्या दे रहे हैं, एवरेज नाम की स्ट्रिंग को दे रहे हैं और एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। साथ में इधर क्या है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, सम एज इट इज लिखा आएगा, इक्वल्स टू भी एज इट इज लिखा आएगा। मान लो कि सम की वैल्यू प्रोग्राम में 14 आई है तो 14 लिखा आएगा। तो क्या बना यहाँ, सम इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है साथ में, देखो कोमा भी एज इट इज आएगा क्योंकि हमने कोमा को क्या रखा है, डबल क्यूटोज में रखा है। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज भी एज इट इज है, इक्वल्स टू भी एज इट इज है और एवरेज की वैल्यू जो भी प्रोग्राम में होगी, जैसे इसके अकॉर्डिंग 7 है तो 7 लिखा आएगा। नेक्स्ट लाइन है, वी कैन ऑल्सो कैस्केड इनपुट ऑपरेटर। अब जैसे हमने यहाँ आउटपुट ऑपरेटर के बारे में देखा कि सम की वैल्यू को हमने डिस्प्ले कराया, एवरेज की वैल्यू को डिस्प्ले कराया और एवरेज और सम की स्ट्रिंग को भी हमने डिस्प्ले कराया है। सेम एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ऑपरेटर जो है उसको भी कैस्केड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका, जैसे हमने आउटपुट ऑपरेटर में लिख दिया कि एंटर द टू वैल्यूज या एंटर द टू नंबर्स वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सी इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, हम सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं एंटर कराने के लिए, इस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, num1 और num2 की वैल्यू चाहिए और इसको हमने क्या किया, देखो 2 टाइम्स यहाँ पर क्या यूज कर रखा है हमने, इनपुट ऑपरेटर। तो ये था हमारा कैस्केडिंग। इससे पहले हमने किया कैस्केडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, या कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड में हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स को। प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले हमारी लाइन कौन सी होती है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। नेक्स्ट अगर हम उप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो नेक्स्ट वाला हेडर फाइल कौन सा होगा, कौन सा हमारा ब्लॉक होगा, वो है क्लास डिक्लेरेशन, कि क्लास को डिक्लेयर करना और फिर उसके अंदर मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, क्लास को किया, उसके मेंबर फंक्शंस को किया, डेटा मेंबर्स को किया, नेक्स्ट में जाकर उसको डिफाइन करना और लास्ट क्या आता है हमारे पास, मेन फंक्शन, जिससे हम क्या करेंगे, इन सबको कॉल करेंगे। जैसे कि इस वाले बॉक्स में, इस वाले फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि हम कैसे कॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट। एज अ क्लाइंट कौन होता है यहाँ पर, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन क्या करता है, सर्वर के थ्रू जो हमारा मेंबर फंक्शन होता है उसके थ्रू कहाँ पर जाता है, वो किसको एक्सेस करता है, क्लास डेफिनेशंस को। मेन फंक्शन से हम क्या करेंगे, क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम को हम देखेंगे जिससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर होगी और सबसे पहला प्रोग्राम भी क्लियर होगा C++ का। एन एग्जाम्पल विद द क्लास। अब ये क्या कर रहे हैं हम, C++ में जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, ओप्स का कॉन्सेप्ट होता है, उससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम को समझ रहे हैं। अब देखो फर्स्ट लाइन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर में फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, हेडर फाइल को इंक्लूड करना, वही हमने कर रखा है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस में जो एग्जाम्पल कराया था C++ का, उसके अंदर 1 लाइन को डिफाइन किया था कि हम किस थिंग का यूज क्यों करते हैं। इसका भी बताया था कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम का हम यूज क्यों कर रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस का हम यूज क्यों करते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्लास पर्सन। अब मैंने क्लास नाम का एक कीवर्ड यूज किया क्योंकि मुझे क्या बनानी थी, क्लास बनानी थी, और क्लास का नेम क्या दे दिया, पर्सन। अब देखो किसी भी पर्सन के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका नेम, उसकी एज, वही हमने लिया, करैक्टर टाइप लिया नेम और उसका साइज दे दिया 30। एक डेटा मेंबर लिया,
एज नाम से, जिसका क्या डेटा टाइप है, इंटीजर। पब्लिक सेक्शन में क्या लिया, void get data नाम से एक मेंबर फंक्शन लिया और void display नाम से एक मेंबर फंक्शन लिया, और क्या कर दिया हमने, क्लास की जो भी स्ट्रक्चर था उसको बंद कर दिया। क्लास के स्ट्रक्चर को बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। अब जब भी हमें मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर जाके डिफाइन करना होता है तब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। void क्या होता है, ये भी एक डेटा टाइप होता है। पर्सन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा नाम के फंक्शन को हम डिफाइन करने, इसलिए गेट डेटा। इसके अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डेटा। जो मेंबर फंक्शन था हमारे पास, उसके डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, सी आउट एंटर नेम, और सी इन से नेम को एंटर करवा दिया। सी आउट लिखा, एंटर एज, और एज को सी इन से एंटर करवा दिया। नेक्स्ट हम क्या बना रहे हैं, void पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सी आउट, इसके डेफिनेशन में हमने लिखा, सी आउट नेम नाम के स्ट्रिंग को आप डिस्प्ले करो और नेम का जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करो। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कैस्केडिंग ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट। सी आउट एज की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, एज नाम की स्ट्रिंग ली और उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, मेन फंक्शन, जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज को देखें, सी को देखें, पाइथन को देखें या C++ को देखें, तो हमें क्या होता है, मेन फंक्शन चाहिए होते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन होता है एवरी लैंग्वेज में, जिसके थ्रू हम बाकी सब को कॉल करते हैं। जितने भी हम क्लास बना रहे हैं, कोई मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। अब हमने क्लास बनाई, क्लास को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऊपर जाके ऐसे तो एक्सेस करेंगे नहीं, क्या बनाएंगे हम, क्लास का नाम लिखेंगे और कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ABCD AB AC कुछ भी, यहाँ पर हमने लिखा पर्सन नाम की क्लास है और P नाम से हमने उसका क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्लास के डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन, मतलब P डॉट गेट डेटा। नेक्स्ट है हमने करा P डॉट डिस्प्ले डेटा। जब भी हम इंट मेन लेंगे तो साथ में क्या लेना पड़ेगा हमें, रिटर्न 0। यहाँ पर मेन फंक्शन का क्या हो गया, एंड हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी फंक्शनिंग क्या हो रही है, जब भी हमने किया P डॉट गेट डेटा तो ये क्या कर रहा है, गेट डेटा में जो भी फंक्शंस डेफिनेशन दी हुई है कि सी आउट एंटर नंबर, और नंबर को एंटर करवाओगे आप, फिर एंटर एज, वो डिस्प्ले करेगा, एज को एंटर करवाओगे, और फिर जैसे ये वाला एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट वाले को वो स्टार्ट कर देगा डिस्प्ले को। डिस्प्ले क्या कर रहा है, नेम और एज की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है विद द स्ट्रिंग। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।